जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों के लिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स बताइए। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स। बॉटम की एनर्जी आ गई है क्वीन ऑफ सॉर्ड की। आपके पार्टनर को आपने रिजेक्ट किया है या फिर उन्होंने आपको किया हो सकता है, इस वजह से स्टकनेस आ गई है, या फिर इनको डर लग रहा है, या फिर इनको इनकी मदर फिगर हो सकती हैं जो इनको आपके पास आने नहीं दे रही हैं। डेथ की एनर्जी है, इसी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप एंड हो चुका है एंड यहाँ पर कोई न्यू बिगिनिंग हो रही है। मे बी आपका एक्स आपकी लाइफ में आ रहा है। ये भी पॉसिबल है कि आपने किसी न्यू के लिए, यस ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने जो है कभी आपके लिए कोई स्टेप नहीं लिया है, ये स्टक रहे हैं हमेशा। इस वजह से आपने गुस्सा होकर के किसी न्यू पर्सन को एंट्री दे दी है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर डर रहे हैं। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, हो सकता लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो यहाँ पे वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड सबसे स्ट्रॉन्ग है मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 13 एंड 8, 10, 11, 4, 3, 16 एंड 4। तो 44 तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डेथ की एनर्जी आ गई। सबसे पहले आपके पार्टनर की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये आपसे कुछ बात करने के लिए आ रहे हैं। 13, 8, 21। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्ट होकर के अपना हेडेक आपके सर पे डाल देना चाहते हैं, क्योंकि 13 एंड 8, 21, क्योंकि इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। इनकी लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, ये स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं, ये काफ़ी बैड कंडीशन से गुजर रहे हैं, किसी तरह का लॉस हुआ है आपके पार्टनर की लाइफ में। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको इस तरह का समझ रहे हैं, इनको लग रहा है जैसे आपने मे बी आपने अपनी लाइफ में कुछ लॉस किया था, कुछ बड़ा लॉस लाइफ को लेकर के, मनी या बिजनेस जॉब को लेकर के। एंड उसके बाद जैसे कि इनको रियलाइज़ हो रहा है, ये जो डेथ की कंडीशन है ये सारा का सारा इधर जा रहा है। मतलब कि जैसे अपना बैड टाइम किसी के साथ रिवर्स कर लिया, मतलब कि स्वैप कर लेना, जैसे डेस्टिनी स्वैप। मतलब ये पॉसिबल है कि पहले आपकी कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन या पर्सनल लाइफ काफ़ी बैड कंडीशन से गुजर रही हो सकती है, एंड उसमें आपने अपने पार्टनर के सपोर्ट से आपकी लाइफ में तो पैसा आने लग गया, अच्छा सब कुछ हो गया, एंड अब आपके पार्टनर वो सारी चीज़ों को स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड आपके पार्टनर को दिख रहा है जैसे अब आप लॉजिकल हो चुके हैं, प्रैक्टिकल हो चुके हैं, अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। तो आपने अपनी जो सॉर्ड है वो खड़ी कर ली है, मतलब कि आपने बाउंड्री लगा ली है, मतलब ख़त्म हो गया। मुझे आज की रीडिंग में ये एनर्जी कुछ ज़्यादा ही आ रही है, जैसे आपके पार्टनर को लग रहा है कि अपना काम निकल गया तो अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, वो वाली कंडीशन दिख रही है। 13 एंड 8, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ऐसा ही चाहते हैं, ये आपके साथ कनेक्ट होकर के टेबल को टर्न कर लेना चाहते हैं कि जो आपके पास है वो सब कुछ इनको मिल जाए, एंड जो इनका है वो हेडेक आपके ऊपर आ जाए। 13, 8, 21, एम्प्रेस की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आप एम्प्रेस हो सकते हैं, आप घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं, या फिर आपके घर में काफ़ी पैसा हो सकता है। अब आप वर्किंग भी हो सकते हैं, आप इतना अच्छा अर्न करते हैं जिसकी वजह से आपके पास पैसा काफ़ी है, या फिर आपका घर काफ़ी रिच है, वेल्दी है। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, जिससे कि इनका जो लोड है, इनका जो बर्डन है वो ख़त्म हो जाए। ओके, 8, 10, 18 मून की एनर्जी है। 13 एंड 8, 21। 3 हो गया, इधर आ गया। इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं आपके पार्टनर, तो यही कंडीशन दिख रही है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आपने सिर्फ इनसे मतलब के लिए रखा कनेक्शन, जब आपका मतलब निकल गया तो आपने इनको ठेंगा दिखा दिया। ओके,
13 एंड 8, 21, 21 मतलब 3, 3, 10, 13 डेथ की एनर्जी। डेथ का मतलब ये है कि जब आपके पास पैसा आ गया, जब आपके घर में पैसे की बारिश होने लग गई, तो आपने इनको दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया। 13 एंड 11 मतलब 4 एंड 11, 15 डबल की एनर्जी। अब आप बड़े सख्त हो गए हैं, अब आप बड़े रूड हो गए हैं, आपने एटीट्यूड दिखाना स्टार्ट कर दिया है। एंड यहाँ पर इनको फील हो रहा है जैसे आप कोई डेविल हैं, आपने बहुत लॉजिकल हो गए हैं, प्रैक्टिकल हो गए हैं, अब आपका इमोशन से कोई लेना देना नहीं है, अब आप इनको घास नहीं डाल रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर 13, 8, 21, 3, 3, 10, 13, 13 एंड 11, 24, 13 एंड 11, यस 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। ट्विन फ्लेम का मतलब ये है कि पहले आप लोगों के बीच में ट्विन फ्लेम जैसी कंडीशन हो सकती है, बहुत ज़्यादा प्यार। ये भी पॉसिबल है कि आपके साथ किसी ने ऐसा किया था पास्ट में, अब वही सारी चीज़ें आप इनके साथ कर रहे हैं। ये एनर्जी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। तो फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हैं। ओके, 4 ऑफ बैंड की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म तक जाना चाहते हैं। 13 एंड 4, 17 आपके पार्टनर आपको स्टार की एनर्जी में देख रहे हैं कि आप जो है शाइन कर रहे हैं, आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। 4, 3, 7, 7 का मतलब हो गया आपके पार्टनर फ्यूचर चाहते हैं आपके साथ। आपकी तरफ वो चैरियट की एनर्जी आ गई है, मतलब आपको लेके ये अनस्टॉपेबल है, मतलब कि आप इनको जब बुलाएंगे ये चले आएंगे, इस कदर इनको आपसे लव है। 8, 3, 11 ये आपसे इसी सिलसिले को लेके बात करना चाहते हैं, लेकिन इनको आपकी एनर्जी फिशी दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, आप कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, आपको आपकी तरफ से चुप्पी साध रखी है आपने। मे बी आपके पार्टनर ने ऐसा कोई इंटरेस्ट आपसे जाहिर किया है, ऐसा कुछ कहा है आपसे कि आपसे मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन मे बी ये किसी को डिवोर्स दे करके, ये कोई डिवोर्सी भी हो सकते हैं, या फिर ये किसी को डिवोर्स दे करके आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। लेकिन आपकी चुप्पी ने जो है इनको, इनके मन में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी हैं। अब इनको बहुत सारे डाउट हो रहे हैं। ये आपसे बात तो करना चाहते हैं एंड मतलब आपको लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, लेकिन यहाँ पे टॉवर आ चुका है। 4, 3, 7, 7, 16 का मतलब भी 7 होता है। 16, 7, 23, 5 की एनर्जी, हेरोफेंट की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि जैसे इन्होंने फ्यूचर के जो भी सपने देखे थे वो सबके सब खत्म हो गए हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि जैसे ओके हाई प्रीस्टस अभी यहाँ पे आया था, यहाँ पे हायरोफेंट आ गया। इनको ऐसा फील हो रहा है, मतलब ये आपको, देखिए ये जितने प्योर हैं, इनकी इंटेंशन आपके लिए जितनी प्योर हैं, ये आपको भी वैसे ही समझते थे, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप तो वैसे थे ही नहीं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे आपने इनके साथ चीटिंग की है। 16, 10, 26, 8 की एनर्जी। मे भी आपके पार्टनर के ऊपर शनि चल रहे हैं, इनका वक्त बुरा चल रहा है। ओके इन्होंने जो सोचा था वो सब कुछ इनसे छिनता जा रहा है, इनकी पावर चली गई है, प्रेस्टीज चली गई है, सब कुछ चला गया है। एंड इनको ऐसा फेथ था कि आप तो बिल्कुल भी इनको छोड़ के नहीं जाओगे, लेकिन अब इनको दिख रहा है कि आप भी इनको छोड़ के जा रहे हो, आप भी इनसे मुंह मोड़ रहे हो। एंड यहाँ पर एम्परर की कंडीशन आ गई है। 16, 4, 20 आपके पार्टनर ऐसे त्राही त्राही कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, ये इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा कुछ किया है। 11, 4, 15 डेविल की एनर्जी। यहाँ पे देखिए 11 मतलब शनिदेव की एनर्जी, जस्टिस की एनर्जी। बहुत तगड़ा जस्टिस पे किया जा रहा है। मे बी आपके पार्टनर ने कुछ पास्ट में ऐसा कुछ गलत किया था, आपके पार्टनर, डेविल की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है जैसे शनिदेव की वजह, आपके पार्टनर शनिदेव को जैसे डेविल की नज़र से देख रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जब से इनका बुरा वक्त शुरू हुआ है, तब से इनके हाथ से सारी चीज़ें छिनती चली जा रही हैं। एंड इनको इस बात का डर था कि कहीं आप भी इनसे छिन ना जाओ, लेकिन अब सिचुएशन जो चल रही है उसमें इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप भी इनसे हमेशा के लिए दूर हो गए। 4, 3, 7, 16, 23, 5, 5, 4, 9 हर्मिट की एनर्जी। आपके पार्टनर बिल्कुल फक्कड़ वाली हालत हो गई है। ये ऐसा दिखा रहे हैं कि ये अभी भी एम्परर हैं, इनके पास अभी भी पावर है।
ओके, देखिए यहाँ पे कहीं न कहीं डेविल की एनर्जी तो आई है। डेविल का मतलब ये है कि या तो कोई थर्ड पार्टी इनको ऐसा भड़का रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं, भले ही आपने कुछ भी ना किया हो, लेकिन इनको पेन वैसे ही मिल रहा है जहाँ जैसा कि, क्योंकि यहाँ पे इनकी एनर्जी एम्परर की है। एम्परर का मतलब ये है कि या तो ये खुद बहुत एटीट्यूड वाले हो सकते हैं, माई वे और हाईवे वाले हो सकते हैं, इनके अंदर ईगो या प्राउड बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से डिवाइन इनको पनिश कर रहे हैं शनिदेव के थ्रू। एंड यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है वो इनके पनिशमेंट को बढ़ा रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी डेविल है। थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर के पेन को बढ़ा रही हो सकती है। ओके, एंड इनको ऐसा पोर्ट्रे कर रही है कि जैसे हर कोई डेविल ही है। ओके, यूनिवर्स थोड़े से कार्ड दीजिए। एक्सेप्टेंस, आपके पार्टनर चाहते हैं कि कुछ भी करके आप इनको एक्सेप्ट कर लें, लेकिन इनके मन में ये देखिए, ये जो थर्ड पार्टी है जो इनके कान भर रही है। ओके, परफेक्शन, लेकिन इनको फील हो रहा है जैसे आप कुछ परफेक्ट चाहते हैं। आप जो है अपनी लाइफ में किसी परफेक्ट पार्टनर को लेके आना चाहते हैं, ना कि इनको, क्योंकि इनकी लाइफ में शायद कुछ बचा नहीं है, पैसा वैसा नहीं है, जिस वजह से इनको लग रहा है जैसे ये लॉस कर चुके हैं बहुत कुछ, तो बुरा वक्त चल रहा है, इस वजह से इनको सब कुछ बुरा ही फील हो रहा है। गोइंग विद द फ्लो, अब आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे जैसे डेड फिश होती है वही सब गोइंग विद द फ्लो जाती है, मतलब डिवाइन को कम्प्लीटली सरेंडर कर देना। इनको लग रहा है कि भाई इनके हाथों में कुछ भी नहीं बचा है। मैंने क्या कहा था कि इनकी एनर्जी पहले थी माई वे और हाईवे वाली, कि मैं जो चाहूँगा वैसे मेरी लाइफ चलनी चाहिए। इनके अंदर कुछ ना कुछ डेविलिश था, तो तभी डिवाइन इनको पनिश कर रहे हैं। एंड अब इनके पास कोई रास्ता ही डिवाइन ने नहीं छोड़ा है गोइंग विद द फ्लो के अलावा, कि आपको डिवाइन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। आप सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपके पार्टनर को मजबूरी में, बिल्कुल मतलब इंसान मरता क्या ना करता, तो ये डिवाइन की मर्जी से चल रहे हैं कि भाई मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं है, जो डिवाइन करेंगे वही एक्सेप्ट है। ओके, जय माता दी।